वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर, प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर, एक पदेन लिखन्तु, एक पद में, एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न है, श्रद्धा सर्वत्र, श्रद्धा सब जगह, किम पश्यति, क्या देखती है। इसका उत्तर आप एक पद में नहीं लिख सकते, क्योंकि जब शिक्षक ने पूछा था कि हम यहाँ क्या क्या देखते हैं, तो श्रद्धा ने कहा था सर्वत्र, सब जगह, विविधानि पुष्पाणि, अनेक तरह के पुष्प, हरितानि पर्णानि, हरे पत्ते, खगा पक्षी, जंतुवः च, और जंतु संति हैं, इति पश्यामः, यह मैं देखती हूँ। तो श्रद्धा सब जगह देखती है, पुष्पाणि पुष्प, पर्णानि पत्ते, खगा पक्षी और जंतु। ठीक है। कई बार बच्चे लिखते हैं कि वो हर जगह हरा रंग देखती है, ऐसा नहीं है। हरा रंग उसका इष्ट वर्ण है, मतलब जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, प्रिय रंग है, लेकिन हर जगह वो हरा रंग नहीं देखती है। हर जगह उसको दिखाई दे रहे हैं, जब उसने चित्र में देखा तो उसको दिखाई दे रहे हैं पुष्पाणि पुष्प, पर्णानि पत्ते, खगः पक्षी, जंतवः च, और जंतु। ठीक है। आगे है, शुका केन वर्णेन शोभते, शुका मतलब तोता, किस वर्ण में शोभा देता है। तो तोता होता है हरे रंग का, हरित वर्णेन, हरे रंग में। आगे है, श्रद्धा या श्रद्धा का इष्ट वर्ण, प्रिय रंग कहा, क्या है, उसका फेवरेट कलर क्या है, वो है हरा रंग, हरितः। का महान चित्रकार, कौन महान चित्रकार है, तो परमेश्वर, ईश्वर महान चित्रकार है, परमेश्वर। आदित्य, आदित्य, कान द्रष्टुम इच्छति, क्या देखना चाहता है, इसे देखने की इच्छा रखता है, तो वो रंग बिरंगे तोते देखना चाहता है। चित्र वर्ण मतलब रंगीन, शुकः, शुक मतलब तोता। ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति, श्रद्धा सब जगह क्या देखती है, पुष्पाणि फूल, पर्णानि पत्ते, खगः पक्षी, जंतुवः च, और जंतु। आगे है, केन, शुका केन वर्णेन शोभते, जो तोता है वो किस वर्ण में शोभा देता है, हरित वर्णेन, हरे वर्ण में। श्रद्धा या ईष्ट वर्ण का, श्रद्धा का पसंदीदा रंग ईष्ट वर्ण क्या है, हरितः, हरि, हरा। का महान चित्रकार, कौन महान चित्रकार है, तो परमेश्वर महान चित्रकार है, परमेश्वर। आदित्य कान द्रष्टुम इच्छति, आदित्य क्या देखना चाहता है, चित्र वर्ण शुका, रंगीन तोते। आगे है, पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर, प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर, पूर्ण वाक्येन लिखन्तु, अब आपको प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। आचार्यस्य प्रावारकस्य, आचार्य के, प्रावारक बोलते हैं कोट को, कोट का वर्ण रंग कहा, क्या है, आचार्य के कोट का रंग क्या था, सफेद। तो ये बाकी तो सेंटेंस एज इट इज रहेगा, आचार्यस्य प्रवारकस्य वर्णः, कहा की जगह आप लिख देंगे श्वेता अस्ति। तो पूरा उत्तर आपका होगा, कुछ शब्द आपको प्रश्न से ही लेने हैं। आचार्यस्य प्रावारकस्य वर्णः श्वेतः अस्ति, आचार्य के प्रवारक का रंग सफेद है, कोट का रंग सफेद है। आगे है, श्वेतः। आगे है, कुत्र कहाँ, विविधेषु, विविध प्रकार के, वर्णेषु रंगों के, पाटल पुष्पाणि, गुलाब के फूल, संति हैं, कहाँ बहुत तरह के गुलाब के फूल है, तो ये है मंजुल के उद्यान में। कुत्र की जगह आप लिखेंगे मंजुलस्य उद्याने, मंजुल के, मंजुलस्य, मंजुल के उद्यान में, उद्याने, और बाकी शब्द वैसे ही आएंगे, विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि संति। ठीक है। मंजुल के उद्यान में अनेक प्रकार के गुलाब के फूल है। किम, क्या, बहु वर्णमयम इति, इसमें बहुत से रंग है, मंजुलस्य अभिप्राय है, मंजुल का इससे क्या अभिप्राय है, मतलब मंजुल के अनुसार इसमें बहुत से रंग है। मंजुल ने कहा था इंद्रधनुष में बहुत से रंग है, तो किम की जगह आप लिख देंगे इंद्रधनु, इंद्रधनु। बहुवर्णमयम, बाकी सेंटेंस एज इट इज आएगा, बहुवर्णमयम इति मंजुलस्य, मंजुलस्य अभिप्रायः, अभिप्रायः अस्ति, ये मंजुल का अभिप्राय है। आगे है, चित्र वर्ण शुकः, रंगीन तोते कीदृशा भवन्ति, कैसे हैं, रंगीन तोते जो हैं उनके पंख नीले, पीले और लाल रंग के हैं, तो आप लिखेंगे चित्र वर्ण शुकः, चित्र वर्ण शुकः, रंगीन तोते के पक्षः, उनके पंख, नीला नीले, पीता पीले, रक्तः लाल, च, और लाल, भवन्ति होते हैं। तो
चित्र शुक जो शुक है, चित्रवर्ण शुक जो रंगीन तोते हैं वो कैसे होते हैं? तो उनके पंख नीले, पीले और लाल होते हैं। कस्य कस्य कौन कौन, वर्ण किस किस का वर्ण, रंग, कृष्ण काला है। तो कौवे का और कोयल का रंग काला है। कस्य कस्य की जगह आप लिखेंगे काकस्य, काका मतलब कौवा, पिकस्य पिक मतलब कोयल, पिकस्य च कौवे और कोयल का रंग वर्ण कृष्ण भवती काला होता है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। आचार्यस्य प्रवारकस्य वर्णः कः, आचार्य के प्रवारक का रंग क्या था? आचार्यस्य प्रवारकः वर्णः श्वेता अस्ति, आचार्य के प्रवारक का रंग सफेद है। कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति, कहाँ अनेक तरह के अनेक रंगों के पाटल पुष्प गुलाब के फूल है। तो मंजुलस्य उद्याने, मंजुल के उद्यान में विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति। किम बहु वर्णमयम इति, मंजुलस्य अभिप्राय है, मंजुल का इससे क्या अभिप्राय है? मंजुल के अनुसार किसमें बहुत से रंग है? तो मंजुल के अनुसार इंद्रधनुष में बहु वर्णमयम बहुत से रंग है, ये मंजुल का अभिप्राय है। चित्र वर्ण शुका कीदृशा भवन्ति, रंगीन तोते कैसे होते हैं? तो चित्र वर्ण शुका पक्षा, उनके पंख नीला पीता, नीले पीले रक्तः च भवन्ति और लाल होते हैं। कस्य कस्य वर्ण कृष्ण, किस किसका रंग काला होता है? काकस्य पिकस्य च, कौवे और कोयल का वर्ण रंग कृष्ण भवति काला होता है। आगे उचित वर्णेन सह, उचित रंग के साथ शब्दम योजयन्तु, शब्दों को आपको जोड़ना है। पहले है रक्त वर्णः मतलब लाल रंग, आगे है नील वर्णः नीला रंग, कृष्ण वर्णः काला रंग, हरित वर्णः हरा रंग, पीत वर्णः पीला रंग, श्वेत वर्णः सफेद रंग, पाटल वर्णः जैसे पाटल पुष्प आपने देखा गुलाब का फूल, पाटल वर्णः मतलब गुलाबी रंग, नील लोहितः मतलब जामुनी रंग, ये ठीक है। कृष्ण, नील, रक्त वर्णः, पाटल वर्णः, श्वेत वर्णः, पीत वर्णः, हरित वर्णः और नील लोहितः। चलिए आगे आते हैं। राष्ट्र ध्वज के समुचित वर्णय, समुचित सही जो वर्ण है उसके जो रंग है। अदा प्रदत्तेषु, नीचे प्रदत्त दिए हुए वाक्येषु, वाक्यों में रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। ऊपरी, ऊपर खाली जगह वर्णः अस्ति, ऊपर कौन सा वर्ण है? ये है केसरिया रंग सबसे ऊपर, तो आप लिखेंगे केसरः वर्णः अस्ति, ऊपर केसरिया रंग है। मध्य, बीच में कौन सा रंग है? बीच में सफेद रंग है। श्वेतः वर्णः अस्ति, बीच में मध्य में श्वेत वर्ण है। अधः, नीचे, नीचे कौन सा रंग है? हरा रंग है, तो हरितः वर्णः अस्ति। ध्वजस्य केंद्रे, ध्वज के केंद्र में बिल्कुल सेंटर में खाली जगह वर्णः अस्ति, कौन सा रंग है? ये नीला रंग है, नीले रंग का चक्र है, तो यहाँ पर आ जाएगा नीलः वर्णः अस्ति। ठीक है। केसरा वर्णः ऊपरी, मध्य में है श्वेता सफेद रंग, नीचे हरिता हरा रंग और बीच में है नीला नीला रंग। आगे प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्नों के उत्तर एक पदेन लिखन्तु, एक पद में एक शब्द में लिखिए। केशानाम, केश बोलते हैं बालों को, बालों का वर्णः कः, बालों का रंग क्या है? तो बालों का रंग होता है काला, कृष्णः। आगे आकाशस्य, आकाश का वर्णः कः, आकाश का रंग क्या होता है? आकाश का रंग होता है नीला, नीलः। कदली फलस्य, कदली फल बोलते हैं केले को, कदली फल केले का वर्ण क्या होता है? तो केला होता है पीले रंग का, पीतः। तृणस्य वर्णः कः, तृण तो तिनके होते हैं, उनका रंग कैसा होता है? वो होते हैं हरे रंग के, हरितः। महिषस्य वर्णः कः, भैंस का रंग कैसा होता है? भैंस का रंग भी काला होता है, कृष्णः। मयूरस्य वर्णः का, मोर का रंग कैसा होता है? मोर रंग बिरंगा होता है, उसमें नीला रंग भी होता है, हरा भी होता है, तो आप लिख देंगे चित्र वर्णः, रंगीन, रंग बिरंगा। ठीक है। आगे आते हैं रेखा चित्रेषु निर्दिष्टा नाम, नीचे आपको रेखा चित्र दिए हैं, ये आउटलाइन दी है सिर्फ जो चित्र है उनकी। निर्देश के अनुसार वर्णान पूर्यंतु, उनमें आपको रंग को भरना है। हरितः, इसमें आप हरा रंग भरेंगे, कर लेंगे खुद से। इसमें पाटला गुलाबी रंग भरेंगे, इसमें नीला नीला रंग, रक्ता लाल रंग, केसरा केसरिया रंग, श्वेता सफेद रंग है ही पहले से, पीता पीला रंग, कृष्णा काला रंग। ठीक है। रंगों के नाम आपको संस्कृत में पता होने चाहिए। हरिता मतलब हरा, पाटला गुलाबी, नीला नीला, रक्ता लाल, केसरा केसरिया, श्वेता सफेद, पीता पीला, कृष्णा काला। योग्यता विस्तार। सायकाले त्वंबर कोणे, ये एक सायकाल का गीत है। नित्यम वयम, रोज ही, नित्य ही हम, प्रकृत्या वर्णाम पश्यामः, प्रकृति के रंग देखते हैं। एतत् पद्यम, इस पद्य में, नीचे आपको पद्य दिया है, पोयम जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में। इस पद्य में सर्वेषां वर्णानाम, सभी वर्णों के रचयिता रचने वाले भगवान परमेश्वर एव, भगवान परमेश्वर ईश्वर ही है, इति भावम प्रकटयति, इस भाव को प्रकट किया गया है।
सायंकाले त्वंबर कोणे विलिखति प्रकृति वर्णचयम रक्तम पीतम श्वेतम चित्रम नीलम शबलित दृग्विभवम। सायंकाले शाम के समय चित्र में जैसा आपको दिखाया गया है, अंबर के एक कोने में प्रकृति अनेक प्रकार के चित्रों को, रंगों को बिखेर रही है। लाल, पीला, सफेद, नीला, नीले रंगों को फैलाकर वो अनेक प्रकार के चित्र बना रही हैं। वर्ण चित्रम गगनम दृष्टवा बालस सर्वे तुष्यन्ति। इस रंग बिरंगे विचित्र गगन को देखकर सभी बालक खुश हो रहे हैं। दृष्टुम सर्वम तस्य समीपम विहगा विविधा गच्छन्ति। वे उनके समीप विभिन्न विहगों को, पक्षियों को आकाश में जाते हुए देख रहे हैं। प्रति निमिषम स ही वर्ण विशेषा नव्यम रूपम प्राप्नोति। हर समय ही नए वर्ण बनते रहते हैं। सभी जो वर्ण है वो नया रूप प्राप्त करते रहते हैं। गंधर्वा नाम मंदिरम इत्यापि सर्वे वृत्या कथयन्ति। और इसीलिए सभी लोग यह कहते हैं कि यह गंधर्वों का मंदिर है। प्रतिदिनम एव गगने सायं रचिता वर्णः केनैते। प्रतिदिन ही गगन में शाम के समय ये रंग किनके द्वारा रचित किए जाते हैं। तुभ्यम सर्व कलाकाराणाम नायकः भगवान नमो नमः। हे भगवान, सब तुम ही सभी कलाकारों के नायक हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ये पद्य लिखा है कल्लड़ी कृष्णमूर्ति ने। आगे है अमर कोशे वर्णा नाम वर्गीकरणम। अमर कोश जैसे डिक्शनरी होती है, संस्कृत की डिक्शनरी है, इसमें विभिन्न वर्णों का वर्गीकरण दिया हुआ है धी वर्ग में। शुक्ल, शुभ्र, शुचि, श्वेत, विदिशद, विशद, श्वेत, पांडरः, अवदातः, सितो, गौरे, गौरो, विलक्षो, धवलो, अर्जुनः। ये सभी जो वर्ण है इनका इस्तेमाल सफेद रंग के लिए किया जाता है। शुक्ल, शुभ्र, शुचि, श्वेतः, विशदः, श्वेत, पांडुरः, अवदातः, सितः, गौरः, विलक्षः, धवलः, अर्जुनः। हरितः, पांडुरः, पांडुरीष्ट, पांडु दूसरः, कृष्णे, नील, आसितः, श्याम, कालः, श्यामलः, मेचुकः। इन सभी रंगों का प्रयोग काले रंग के लिए किया जाता है। हरिणः, पांडुरः, पांडु, ईष्ट, पांडु, धूसर, दूसरा, कृष्णः, नीलः, असितः, श्यामः, कालः, श्यामलः, मेचुकः। वर्ण ही देख लेते हैं सिर्फ। पीतः, गौरः, यहाँ पे सिर्फ संधि की गई है कुछ वर्णों में। हरिद्रावः, पालाशः, हरितः, हरित, लोहित, रोहित, रक्तः, कोकिन, दच्छवि। इन सभी रंगों का प्रयोग पीले रंग के लिए किया जाता है। रक्तोत्पलाभः, शोणः, अव्यक्त रागः, ईश द्रक्तः, अरुणः, श्वेत रक्तः, पाटलः, शावः, कपिशः, धूम्रः, धूमलः, कृष्ण लोहितः। इन सभी नामों का प्रयोग लाल रंग के लिए किया जाता है। लाल रंग मतलब लाल रंग और उनके जो अलग अलग शेड होते हैं उनके लिए किया जाता है। आगे है कडारः, कपिलः, पिंगः, पिशंगः, कुद्रः, पिंगलः, चित्रम, किरमीरः, कलमांशः, शबलः, कुरबुरः। ये विचित्र वर्ण अलग अलग जो रंग है रंगीन, उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे परियोजना कार्य है पुष्पाणी। पुष्पों के नाम आपको दिए हैं। पाटलम, ये बोलते हैं गुलाब के फूल को। गंध पुष्पम, ये बोलते हैं गेंदे के फूल को। सूर्य कांति, ये सब नाम आपको पता होने चाहिए, ये बोलते हैं सूरजमुखी के फूल को। कमलम, कमल को। चंपकः, चंपक के फूल को। कर्णोरः, ये कनेर के फूल को। आगे अपराजिता, ये अपराजिता ही है। जपा, कुसुमम, ये बोलते हैं गुड़हल के फूल को। और मल्लिका, ये बोलते हैं मालती के फूल को। आगे ऊपर चित्र में जो नाम दिए हैं नामानी वर्णः च, उनके नाम और वर्ण ये आपको लिखने हैं एक चार्ट पेपर के ऊपर। कक्षा में विद्यमान 10 वस्तुओं के नाम आप लिखेंगे और उनका वर्ण जानकर उनको भी चार्ट पेपर के ऊपर लिखना है। तो इनके वर्ण तो आपको पता होंगे। ये इसका लाल रंग है तो ये हो जाएगा रक्तः। ये पीले रंग का है पीतः। सूर्यकांति ये भी पीले रंग का है पीतः। ये गुलाबी रंग का है तो पाटलः, पाटल वर्णः। ये सफेद रंग का है श्वेतः। ये फूल कनेर का फूल ये पीले रंग का है तो पीतः। आगे जामुनी रंग का है तो नील लोहितः, नीला भी लिख सकते हैं नील लोहितः। ये फिर से लाल रंग का है रक्तः, रक्तम। और ये सफेद रंग का है तो श्वेत वर्णः, श्वेतः। ठीक है, ये इन फूलों के रंग हो गए। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।